the first question from 2014 advance. Charge Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in three dielectric solid sphere 1, 2 and 3 of radii half r and 2r respectively as shown in figure. If magnitude of electric fields at point P at a distance r from the center of a sphere 1, 2 and 3 are E1 and E2 and E3 respectively. तो हमें ये निकाला है कि इन तीनों स्फीयर में किस स्फीयर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज़्यादा होगा, तो उसका एक ऑर्डर निकालना है. आइए स्टार्ट करते हैं. हमें दिया गया है तीन स्फीयर. एक स्फीयर जिसका रेडियस r/2 है, दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस r है, और ये तीसरा स्फीयर जिसका रेडियस हमें 2r दिया गया. ओके, तो इस यहाँ पे इस P पॉइंट पे, दैट मीन्स r डिस्टेंस पे, ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, और इस पे इसके सरफेस पे ही यहाँ P पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. इस स्फीयर में कहीं हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट P है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो इसके लिए हमें पता है कि 2 पॉइंट चार्ज है. ठीक है, इस पे ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई टेस्ट चार्ज. दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/r². दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ये r² होगा. इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ये आपको पता है. ठीक है, तो E1 के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा चार्ज क्यूब 1/4πε0. कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं हम? r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो Q/r². ये इसके लिए. इस डायग्राम के लिए E2 हम निकालेंगे. ये भी सिंपल है. हम कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं? r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं. इस पे चार्ज कितना है? 2Q है, तो 1/4πε0 2Q/r² होगा. We know from charge density equal to charge upon volume. तो चार्ज अपर स्फीयर पे कितना चार्ज है? 4Q, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 4/3πr3. तो r कितना है? 2r3. इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सिमिलरली हम इस स्फीयर को इसे चार्ज Q' मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q/4/3π. ये कितना रेडियस? r3. चूँकि सेंटर पे चार्ज रखा हुआ और उस चार्ज को दो स्फीयर कवर कर रहा है, तो ये सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनर सरफेस को जितना कट करेगा, आउटर सरफेस को भी उतना ही कट करेगा. तो इस हिसाब से हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन A और इक्वेशन B को कंपेयर कर सकते हैं. सो इस हिसाब से हमें मिलेगा Q' = 4/3πr3, और ये होगा 4/3π. इसे हम लिख रहे हैं 8r3. यहाँ पे दिस विल कैंसिल एंड दिस विल कैंसिल, और यहाँ से ये 2 कैंसिल. तो हमें Q' मिलता है Q/2. जिस तरह से हमने E1 E2 निकाला इन दोनों स्फीयर के लिए, इस तरह से r डिस्टेंस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थर्ड स्फीयर के लिए कितना होगा? तो ये होगा 1/4πε0 Q'/r². डिस्टेंस r है. ओके, तो अब Q' का वैल्यू हमारे पास कितना है? 1/4πε0 Q/2r². ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो
यहाँ पे ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, यहाँ पे होगा 2Q और यहाँ पे है Q/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल रहा है केस 2 पे, E2 पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा, उसके बाद E1 पे मिल रहा, और उसके बाद ये Q को देखिए, Q के यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो उसके बाद E3। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर C इज़ अ राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेस each equal to Q are kept at x equal to -a and x equal to a. On the x-axis, a particle of mass m and charge Q0 is equal to Q/2 is placed at the origin if Q0 is a given small displacement, that is y is less than a along the y-axis, then net force acting on the particle is proportional to। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो है वो गिवन है, जैसे कि x इक्वल टू एक -a और x इक्वल टू a। तो इसके अकॉर्डिंग, और हमारे पास दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड q है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं, ये ऑरिजिन मानते हैं, और यहाँ पे -x यहाँ पे x, ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इस जगह पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या रखा गया? चार्ज Q0, ठीक है। ये चार्ज Q0 जो है ये बराबर है Q/2 के, ठीक है, ये यहाँ पे रखा गया। अब इस चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया y एक्सिस पे, सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया, ये चार्ज यहाँ आ गया Q0। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस जगह पे एक चार्ज है और इस जगह पे एक चार्ज है। तो ये चार्ज की वजह से यहाँ पे इन दोनों का फोर्स कितना होगा? क्योंकि ये भी टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फोर्स इधर लगेगा और इधर इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। ये वाई का कॉम्पोनेंट, इस वाई का कॉम्पोनेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस में ये हो गया एफ साइन थीटा और एक इस एक्सिस में एफ कॉस थीटा। यहाँ पे भी सिमिलरली होगा, एक फोर्स को हम यहाँ दे रहे हैं एफ साइन थीटा और एक फोर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं एफ कॉस थीटा। ये कंपोनेंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए। देखिए यहाँ पे दोनों चार्ज जो रखा है वो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स कौन सा मिल रहा है? ये एफ कॉस थीटा, दैट मीन्स जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स ये होगा 2F cos थीटा, और ये दोनों तो ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट करेंगे, तो F इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r²। ओके, यहाँ पे जब हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों का सेपरेशन R है, तो इसमें हमें फोर्स जो मिलता है, ये फोर्स मिलता है K Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये F ये यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है F इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। तो ये F ये वाला है, ओके। तो यहाँ पे हमने दो चार्ज के बीच निकाला फोर्स Q1 Q2, यहाँ पे हम किस चार्ज के बीच निकालेंगे? Q0 एंड Q, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? तो दोनों के बीच का सेपरेशन ये A है और हम मान लेते हैं ये y एक्सेस है, ठीक है। ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये y एक्सेस है। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? y² प्लस a², ओके। तो यहाँ पे y² प्लस a² दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q0, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? y² प्लस a² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा, अब हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कुछ ये ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, ठीक है।
तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस का वैल्यू हमारे पास है इतना, और ये बेस इक्वल टू ये है y, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की हमारे पास कितना y और हाइपोटेनस कितना है वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का हाफ। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ। अब आगे हम इसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, इस पूरे टर्म को हम k लिख रहे हैं, और ये Q1 Q0 अपॉन इस, हम यहाँ पे इन दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इज y इज मच लेस देन a, तो हम क्या कर सकते हैं y के टर्म को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, और y के टर्म को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, f इक्वल टू 2k Q0 y, सिर्फ ये टर्म नेगलेक्ट हुआ क्योंकि ये टर्म a के साथ ऐड है, तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो इस टर्म ये टर्म को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, और ये एडिशन है एज वेल एज ये इसका पावर 3/2 है, तो हम y को टर्म को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा a का पावर q, ठीक है। अब a का पावर q, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे जो वैल्यूज़ हैं ये सारे कांस्टेंट है, दैट मीन्स y इक्वल टू f इक्वल टू y, ये सारे वैल्यूज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन a विल बी द राइट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and initially it raced a move through a certain distance in a uniform electric field in time t1, a proton of a mass mp and also initial at rest and take t2 time to move through a equal distance in the uniform electric field, neglecting the effect of gravity. The ratio of t2 and t1 is nearly equal to, तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है me, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, तो ये पॉजिटिव एरिया है, तो यहाँ से इस तरफ से ये फर्स्ट ये रेस्ट था, इनिशियली ये क्या था रेस्ट था, अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का, ओके। तो ये इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, यहाँ पे ये इनिशियली ये भी रेस्ट था प्रोटॉन, ठीक है, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेस्ट है, रेस्ट के बाद वेलोसिटी मिल रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो हमें पता है F इक्वल टू m होगा, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, F अपॉन m, तो जो फोर्स होगा, फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स सेम ही होगा, दैट मीन्स QE, ये भी QE होगा फोर्स और ये भी QE होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो QE होगा, तो QE ये फोर्स होगा, m मान लेते पहले हम निकाल रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसी तरह से हम प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को हम जो कि मैग्नीट्यूड सेम है तो लिख सकते हैं QE, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे PE, तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। अब हमें पता है काइनेमेटिक इक्वेशन, क्या पता है कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि ये इनिशियल एट रेस्ट था, तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा हाफ AT स्क्वायर, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना इलेक्ट्रॉन का QE, फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन का है,
और टाइम, इलेक्ट्रॉन के लिए हम टाइम ले लेते हैं T1 का होल स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं, ये प्रोटॉन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉन के लिए ये होगा सिमिलरली हाफ ए T2 स्क्वायर। ये कितना है, ए प्रोटॉन के लिए Q E P और T2 स्क्वायर, ये हमारा प्रोटॉन के लिए डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम दोनों डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों को डिस्टेंस को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हाफ Q E M E T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू हाफ Q E M P T2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे कि ये हाफ कैंसिल, Q कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बचेगा T1 का होल स्क्वायर M E और T2 का होल स्क्वायर MP, दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। आगे हम लिख सकते हैं T2 T1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, MP अपॉन ME। ओके, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये, तो दैट इज़ द आंसर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मीन्स से, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज Q, the system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक लाइन जॉइनिंग है, इस लाइन जॉइनिंग पे दो चार्ज हम रखे हैं, सपोज Q ये दो चार्ज है और सेंटर पे एक चार्ज है -Q। यहाँ से दोनों का जो लेंथ है वो L और ये L, ये लेंथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार्ज इज़ प्लेस्ड एट लाइन जॉइनिंग। दो चार्जेस के बीच में एक चार्ज को हम प्लेस किए हैं और इनका इक्विलिब्रियम स्टेट खोजा जा रहा है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इन तीनों का जो इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली ये चार्ज अगर ज़ीरो है, दोनों का मैग्नीट्यूड चूँकि सेम है, तो जब ये चार्ज सेंटर पे होगा तब यहाँ से इनका फोर्स जितना होगा यहाँ से भी इनका फोर्स उतना होगा और उस कंडीशन में ये ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं फोर्स इन दोनों के बीच कितना हो रहा है। तो फोर्स ऑन Q इन दोनों पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है Q स्क्वायर, और दोनों के बीच का लेंथ कितना होगा, ये L दैट मीन्स 2L अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं कि सेंटर से इस सेंटर पे जो टेस्ट चार्ज है -Q चार्ज, यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे 1/4 पाई सिमिलर वे में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -Q और यहाँ पे लिखेंगे Q, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर, ये है इक्वेशन बी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर 2L का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q L का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये Q ये कैंसिल होगा, यहाँ पे ये L ये कैंसिल होगा, 1/4 पाई कैंसिल होगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा Q/2 -Q, ये L स्क्वायर कैंसिल होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे सॉरी ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हमारा है आंसर। यहाँ पे Q का मैग्नीट्यूड माइनस, दैट इज आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव जो आपके लिए था आपने अप्रिशिएट किया, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, और थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, गुड बाय।